ओ जिडाड़म, आप सभी का इस आज के इस सेशन में बहुत बहुत मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हम लोग आज एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम सुन के लोगों को घबराहट होने लगती है। कभी किसी से आप बात करो ना और कहो कि ये तप हो रहा है, तपने की बात चल रही है, तपस्या कर रहे हैं, तो बिल्कुल आम लोगों के बीच में इसको लेकर के जो धारणा है वो ये है कि जैसे कहीं कुछ जल रहा हो, कोई चीज गर्म हो रही है और कष्ट हो रहा है, कठिनाई हो रही है, इस तरह की बात, दुख हो रहा है, ऐसा एक सिनेरियो बन जाता है तप को लेकर। कॉमन टेंडेंसी, और उसी के बीच में से एक ध्वनि ये भी आती है हमारे जीवन में कि ये तप हम नहीं कर सकते, ये तो तपस्वियों का काम है, जिन्होंने दीक्षा ले ली है और जिन्होंने अपना पूरा जीवन साधना के मार्ग में समर्पित कर दिया है, ये उनकी ड्यूटी है। हम लोग तो गृहस्थ हैं, कामकाज करने वाले लोग हैं, हमारा घरेलू जीवन है, सामाजिक जीवन है, तो हम लोग तप को कैसे कर सकते हैं। एक कॉमन टेंडेंसी के बारे में मैंने बताया, जो एक आम धारणा लोगों के मन में बनी है। लेकिन जब आप तप का जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे, उसको देखेंगे, तो आपको लगेगा ये तो मैं भी कर सकता हूँ। ये अकेले तपस्वियों का काम नहीं है, ये हमारा भी काम है, हमको भी करना चाहिए, और ये तो बड़ा फ्रूटफुल है, ये तो हमारे लिए फायदेमंद है। ऐसा आपको आभास होगा, जब आप सुनेंगे आपको लगेगा कि तो तप तो बड़ी अच्छी चीज है। तो हम लोग आज तप इसी विषय पर चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। तप कहते किसको है, उसकी एक सीधी सच्ची सरल परिभाषा है। संस्कृत में कहा गया है, इच्छा निरोधो तपः, यानी इच्छा का निरोध करना, ये तप कहलाता है। हम मनुष्य हैं और मनुष्यता के नाते एक सामान्य प्रवृत्ति हमारे अंदर होती है कि हम प्रत्येक चीज की इच्छा करते हैं। ये एक आम स्वभाव है व्यक्ति का, कि इच्छा करता है और इच्छा से ही सब चीजों का संचालन हो रहा है। लेकिन तप करते समय इच्छा का निरोध करना है, इच्छा हो ही नहीं ऐसा विचार करना है, अगर इच्छा हो रही है तो उसको कंट्रोल करना है। इसी संदर्भ में मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि इसके पहले सेशन में हम लोगों ने संयम की चर्चा की थी, और आज हम लोग तप के बारे में समझने बैठे हैं। तो कभी कभी एक थोड़ी सी कंफ्यूजन ये हो जाती है कि तप, संयम और तप में फर्क क्या है। तो एक जैसे लग रहे हैं, और ऐसा भी लगता है जब उसके बारे में पढ़ते हैं दोनों के बारे में कि ये तो कुछ ओवरलैपिंग जैसी हो रही है, एक ही बात को दोहराया जा रहा है। संयम में भी वही बात कह रहे थे, ऐसा मत करो वैसा मत करो, और तप में भी ऐसे ही कह रहे हैं कि ये मत करो वो मत करो। इस तरह से हमको समझ में नहीं आता है कि संयम और तप में फर्क क्या है। और इस चीज को आप विश्वास मानिए कि ये समस्या वास्तविक है, माने आपके मन का प्रश्न नहीं है, ये एक समस्या है। सही में वो दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन फिर भी चूंकि ये दो अलग अलग धर्म बतलाए और उनके नाम भी अलग हैं, अलग गिनाए भी हैं, तो कुछ फर्क होना चाहिए। यदि फर्क नहीं है तो एक जैसा ही रख देते उनको, फिर अलग अलग दो धर्म क्यों गिनाए, एक ही धर्म गिना देते, अकेला संयम ही बोल देते। हर जगह, चाहे वो मुनि लोगों के लिए हो चाहे गृहस्थ श्रावकों के लिए हो,
तपस्या उनके लिए भी अनिवार्य बतलाइए। जो गृहस्थ श्रावक के षट कर्तव्य हैं उसमें भी तप आता है कि गृहस्थ भी तप करता है, उसके लिए भी जरूरी है तप। जैसे संयम जरूरी है वैसे तप भी जरूरी है। एक जो फर्क मुझे थोड़ा स्वाध्याय करके जो समझ में आया है वो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। उसमें सुधार भी हो सकता है, लेकिन मैंने जो अभी तक समझा है वो मैं आपको बताता हूँ। संयम का, जैसा हम इंग्लिश में संयम को कंट्रोल कहते हैं, नियंत्रण, यहां पर इच्छा का निरोध करना है और वहां इच्छा पे नियंत्रण रखना। अर्थ समझिएगा, यहां वहां इच्छा हो रही है लेकिन इच्छा को कम करना है, यानी प्रवृत्ति हो रही है, प्रवृत्ति को कंट्रोल करना है। प्रवृत्ति का निषेध नहीं है, एक्शन होगा, मैं चलूंगा लेकिन संभाल के चलना, ये संयम है। मैंने चलना रोका नहीं है, मैंने बोलना रोका नहीं है, मैं बोलूंगा लेकिन संभाल के बोलूंगा, कम बोलूंगा, ये है संयम। आप कहना अपनी वाणी पे संयम रखो, तो वहां ये नहीं कहा जाता मौन रहो, उसका अर्थ ये नहीं है मौन रहो। उसका अर्थ ये होता है कि आप थोड़ा संभल के बोलो, अच्छे शब्द बोलो, हित में प्रिय वचन बोलो। वाणी पे संयम का अर्थ है संभल कर बोलना, नहीं बोलना अर्थ नहीं है उसका। बोलेगा, एक्शन करेगा, क्रिया होगी, लेकिन उस पर नियंत्रण रखेगा। उठ पटांग नहीं बोलेगा, अनियंत्रित होके नहीं बोलेगा, संभल कर बोलेगा। लेकिन जब तप की बात आएगी तो मौन हो जाएगा, बोलेगा ही नहीं, मौन व्रत धारण कर ले। तो वहां पर मौन हो जाना ये तो हो गया तप, और बोल रहा है लेकिन संभल कर बोल रहा है, कम बोल रहा है, ये हो गया संयम। तो मैंने तो यही इसका दोनों का फर्क समझा है कि संयम का अर्थ है प्रवृत्ति तो होगी लेकिन उस पर कुछ अंकुश होगा, कंट्रोल होगा, नियंत्रण होगा, संभल कर होगी। और तप में उसका निरोध ही हो जाए, वो हट जाएगी, उसकी इच्छा, बोलने की इच्छा ही नहीं होगी, उसको मौन है। और यहां पर बोलेगा लेकिन संभल कर बोलेगा, अच्छा बोलेगा, किसी को बुरा ना लगे, असत्य का प्रतिपादन ना हो, ऐसा बोलेगा। तो ये एक संयम और तप में फर्क हमको नजर आता है, होना चाहिए, ऐसा ही फर्क होना चाहिए। आप और भी छोटी छोटी बातें इसमें हम बता सकते हैं कि तप जो है निषेध रूप है, इसमें टोटल उसको मना कर दिया गया, लेकिन वहां पर यह कहा गया कि आपको करना है लेकिन संभल कर करना। इसलिए इच्छा के निरोध का नाम तप है। और हमारे जो प्राचीन आचार्य ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण कही तप के बारे में, कि तप, सही तप वही होता है जिसमें दृष्टि सही हो, यानी वो सम्यक दर्शन हो, सम्यक दृष्टि हो। अगर उसको, उसकी दृष्टि सम्यक नहीं है तो चाहे वो कितना भी उग्र तप कर ले, कठोर तप कर ले, कोई ना कर सके ऐसा तप कर ले, तो भी उसकी कोई कीमत नहीं है। एक छोटी सी कहानी से इस बात को मैं समझाना चाहता हूं कि एक बार एक गांव में एक महात्मा जी आए और उन्होंने कहा कि मैंने 20 साल हिमालय पर रहकर तपस्या की है, अपना घर बार छोड़कर भूखे प्यासे रहकर मैंने हिमालय पे तपस्या की है और मैंने रिद्धि सिद्धियां अर्जित की हैं। तो गांव वालों की भीड़ लग गई और उनको प्रणाम करने लगे लोग। क्या क्या आपने रिद्धि अर्जित की है? उन्होंने कहा मैं पानी पर चल सकता हूँ। तो अच्छा, बोले नदी पर चल के दिखाओ। तो नदी पर चलने लगे, पूरा गांव इकट्ठा हो गया, बड़ी जय जयकार हुई। कोई नदी में कैसे चल सकता है? नदी पे चलना, पानी पे चलना आसान बात है। इसका मतलब ये सच्चे महात्मा है, इन्होंने बहुत बड़ी
उपलब्धि अर्जित की है, बहुत बहुत जीवन का तपस्या में पूरा समय लगाया, बड़ा कठिन तप किया। वास्तव में वो सिद्धि हुई थी उनको, तभी तो वो नदी के ऊपर पैर रख के चल रहे थे। कोई और होता तो डूब जाता, लेकिन वो चल रहे थे। फिर उनको पता लगा कि मेरे समारोह में दर्शक के रूप में पूरा गांव इकट्ठा हुआ है, एक व्यक्ति नहीं आया, वो देखने ही नहीं आया। वो कोई विद्वान था, वो भी ज्ञानी व्यक्ति था, वो नहीं आया। तो इसने कहा वो क्यों नहीं आए? तो बोले नहीं, वो कहने लगे कुछ नहीं होता है ऐसे, उनको विश्वास ही नहीं है। तो बोले उनको बुलाओ। तो उनसे निवेदन करके उनको बुलाया गया। तो तपस्वी महात्मा ने कहा कि मेरी ये जो रिद्धि है ये कोई पाखंड नहीं है, मैं तो इस पर चलकर जा सकता हूँ और देख रहा हूँ आपके सामने चल के दिखाता हूँ। मैं कोई नकली साधु नहीं हूँ, मैंने वास्तव में रिद्धि अर्जित की। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत बड़े ज्ञानी है तो आप उस पार जाकर के दिखाइए, नदी के उस पार जाके दिखाइए। तो व्यक्ति बोला मैं भी जा सकता हूँ। बोले तो जाके दिखाइए। तो वहां एक नाव वाला खड़ा था, उन्होंने उसको 2 रुपए दिए, वो उसको उस पार ले गया। तो कहने लगे मुझे बेवकूफ समझते हो, गांव वालों को मूर्ख समझते हो, तुम इतने बड़े ज्ञानी हो और ये कोई रिद्धि है कि तुम नाव में बैठ करके पार लगे? वो कोई भी जा सकता है। तो उस व्यक्ति ने महात्मा जी से कहा यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आपकी इस रिद्धि का मूल्य 2 रुपए है। सिर्फ पानी पर चलना है, ये रिद्धि आपने ये अर्जित किया 20 सालों में। 20 वर्ष आपने तपस्या करके ये उपलब्धि हासिल की है कि आप पानी पे चलने लगे। तो इसकी कीमत कितनी है? मैंने नाविक को 2 रुपए दिए, उसने मुझे पार लगा दिया। तो आप यही कर सकते हैं, आप पार हो जाएंगे और क्या हो, आपके नाव के पैसे बचेंगे, इससे ज्यादा कोई फायदा नहीं होगा। आपके जीवन में उपलब्धि क्या हुई? आपकी दृष्टि किस चीज पर है? तब उस ज्ञानी व्यक्ति ने उन महात्मा जी को समझाया कि आपने यदि ये 20 वर्ष अपनी आत्म साधना में लगाए होते, आत्मा की विशुद्धि में लगाए होते, तो अभी तक आपको मोक्ष हो गया होता, आप मुक्त हो जाते, आपके कर्मों का नाश हो जाता। लेकिन आप रिद्धि के चक्कर में लग गए। आपने कठोर तप तो किया, आप इतने पहाड़ों पर गए, आपने कितने कष्ट सहे, और निसंदेह आपने बहुत ईमानदारी से कष्ट सहे, आपने कोई गलती नहीं की है। लेकिन आपका उद्देश्य क्या था कि इस तरह की चमत्कारिक रिद्धियां आप अपने जीवन में लाना चाहते थे ताकि जगत उसको देख करके आपकी जय जयकार करे। उद्देश्य गलत हो गया, तपस्या गलत नहीं थी, लक्ष्य था जो तपस्या के प्रति वो गलत हो गया। इसलिए उस ज्ञानी व्यक्ति ने बात समझाई कि मैंने जानबूझकर आपका रिद्धि देखने के लिए मैं नहीं आया, क्योंकि मुझे मालूम था इसका इसका कोई औचित्य नहीं है। निश्चित रूप से दुनिया के लिए चमत्कार है, लोग आपकी जय जयकार करेंगे कि आपने बहुत बड़ा काम कर लिया। लेकिन यदि किसी ज्ञानी व्यक्ति से पूछेंगे तो वो कहेगा ये बाल तप है। आचार्य कुंद कुंद और बहुत सारे आचार्य जो हमारे महान आचार्य, उन्होंने कहा है कि यदि दृष्टि सही नहीं है, यदि दृष्टि अपनी आत्मा की तरफ नहीं है, लक्ष्य की तरफ नहीं है, आत्म विशुद्धि यदि उद्देश्य नहीं है और तप किया जा रहा है, तो वो बाल तप है। तप तो वो भी है, उन्होंने अतप नहीं कहा, क्योंकि कष्ट तो सह रहा है, वो उस चीज को फॉलो कर रहा है, स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है। तो नहीं कर रहा है तो नहीं कह सकते। उस व्यक्ति ने इतने दिन तक उपवास किया है और वास्तव में उसने भोजन ग्रहण नहीं किया, तो तप तो किया है, तो ये सही बात है, कोई नाटक नहीं कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं इसके लिए? हम उसको मना कर दें कि गलत कर रहे हो? नहीं, वो ये कहना चाहते हैं कि ये बाल तप है, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि आत्मा की तरफ नहीं है, तुम कुछ और सोच रहे हो। तप का उद्देश्य गलत है, इसलिए उसको बाल तप कह रहे हैं। वो व्यर्थ के कष्ट को सह रहे,
उसका उद्देश्य गलत है। इसलिए उन्होंने कहा ये बाल तप है, यानी सम्यक्त्व से रहित कोई उग्र तप भी करे और करोड़ों वर्षों तक भी करे, ये उनके वाक्य हैं, करोड़ों वर्षों तक भी करे तो भी वो मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। तपस्या के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। अगर आम धारणा की तरह ही हम तपस्या को देखेंगे तो हम कभी तपस्या को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसा मैंने आपसे बहुत प्रारंभ में ही कहा कि तपस्या का, तप का जो वास्तविक स्वरूप है उसको यदि हम समझ लेंगे तो उसका अभ्यास हम भी कर सकते हैं। इतनी कठिन चीज नहीं है। जैसे हमारे जो प्राचीन ज्ञानी लोग हुए हैं, उन्होंने कहा कि तप सिर्फ एक तरफा नहीं होता है, दो तरफा होता है। यानी इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। हम उसको दो दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक इंटरनल ऑस्टेरिटी है, एक एक्सटर्नल ऑस्टेरिटी है। अंतरंग तप भी होता है, बहिरंग तप भी होता है। तत्वार सूत्र जैसे ग्रंथ में तप के 12 प्रकार के भेद कहे गए हैं। तो 6 तरह के अंतरंग तप हैं और 6 तरह के बाहर के तप हैं, जिनको हम बहिरंग तप कहते हैं। अगर उनके स्वरूप को ही समझेंगे तो हमको सारी उलझने सुलझती चली जाएंगी। जैसे सबसे पहले मैं कुछ अंतरंग तप की चर्चा करूं तो आपको आश्चर्य होगा। एक तप है अंतरंग तप में प्रायश्चित नाम का तप। ये प्रायश्चित क्या होता है? अपने दोषों की समालोचना करना, अपने दोषों को सोचना, पछतावा करना और उसका प्रतिक्रमण करना। कोई अपनी भूल को स्वीकार कर ले, ये बहुत बड़ा तप है। सवाल यह है कि हम अपनी भूल को देख ही नहीं पा रहे हैं, स्वीकार करने की तो बात छोड़िए। तो अगर अपनी भूल को मान लें और उसका कोई पछतावा हमारे मन में हो रहा है तो वो अंतरंग तप है। व्यक्ति अंदर से तपस्या कर रहा है, ये प्रायश्चित। अब बताइए ऐसा करने में क्या दिक्कत है? इसके लिए हमको आहार नहीं छोड़ना है। सिर्फ जो हमने अपराध किए हैं या कर रहे हैं उनकी तरफ अपने मन को ले जाना है, उनको आइडेंटिफाई करना है कि हमने ये गलतियां की हैं और मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। इसका मैं प्रायश्चित कर रहा हूं। अंतरंग तप है, नहीं बाहर से कुछ नहीं करना है, सिर्फ अंदर से करना है। तो ये तप तो हम भी कर सकते हैं, भले ही साधुओं की तरह ना करें, लेकिन एक सामान्य गृहस्थ के रूप में थोड़े रूप में उसका अभ्यास कर सकते हैं। आश्चर्य का विषय है कि एक दूसरा तप है, उसका नाम है विनय। विनय ये तप कैसे है? आप सोच रहे होंगे ये अजीब से नाम है, इनमें तप, विनय में कौन सी तप होती? आपने मुझे नमस्कार किया, आपने तप किया है। आप किसी के प्रति समर्पित हैं, इसका मतलब आप तपस्वी हैं। ये अंतरंग तप है, मैं अंदर से परमात्मा के प्रति समर्पित हूं, मैं अंदर से श्रुत के प्रति समर्पित हूं, उसकी विनय करता हूं, गुरुओं के प्रति समर्पित हूं। मैं सपने में भी गुरु की अविनय नहीं कर सकता। स्वप्न में भी व्यक्ति जब अपने अहंकार को छोड़ता है तभी किसी के प्रति विनय अर्पित कर पाता है। मैं नहीं, ये मुझसे बड़े हैं, तो झुकना जानता है। ज्ञान के प्रति विनय करना, दर्शन के प्रति विनय करना, चारित्र के प्रति विनय करना, ये तप है। तो ये तप तो हम भी कर सकते हैं। क्यों ऐसा लगता है तप का नाम सुनकर के कि हम तप नहीं कर सकते? इस तरह की विनम्रता रखना, विनय करना, ये तप है, ये हम भी कर सकते। फिर एक तप है वैयावृत्ति, यानी हम सेवा भाव, ज्ञानी जीवों के प्रति, जो संयमी जीव है उनके प्रति सेवा की भावना। वैयावृत्ति का मतलब किसी का पैर दबाना नहीं है,
वो तो एक्शन हो गया, ये अंतरंग तप है ये। अगर पैर दबाना, किसी के मालिश करना ये सेवा है, तो अ, वो तो फिर बहिरंग तप में आना चाहिए था। बाहर से दिख रहा है एक्शन, लेकिन अंतरंग तप है, यानी सेवा की भावना रखना, समर्पण रखना, ज्ञानी व्यक्तियों के प्रति, श्रुत के प्रति एक समर्पण का भाव रखना, ये तप है। तो ये तप अंतरंग तप है, ये तो हम भी कर सकते हैं, यानी तपस्वी हम भी बन सकते हैं। हमारे मन में जो ये एक दिमाग में भरा हुआ है कि तपस्वियों का काम है तप, तो तपस्वियों का ही काम है, लेकिन तपस्वी हम भी हैं, हम भी हो सकते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है। फिर कहा स्वाध्याय नाम का तप, स्वाध्याय परमम तपः। लेकिन स्वाध्याय का अर्थ समझे, स्वाध्याय का अर्थ होता है अपने लिए पढ़ना, स्व के लिए, खुद के लिए पढ़ना, खुद का ज्ञान, अपनी, हमारे मन में जो एक जिज्ञासा है तत्व को समझने की, उसको उसको उसकी तृषा को पूर्ति, उसके प्यास बुझाना, इसके लिए शुद्ध आत्मदृष्टि से ग्रंथों का स्वाध्याय करना, ये तप है। कोई व्यक्ति शास्त्र पढ़ रहा है, तप कैसे हो सकता है? लेकिन इसके लिए बहुत साधना करनी पड़ती है। मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूं, यहां बैठ करके मैं आर्टिकल्स लिखता हूं, ग्रंथों का स्वाध्याय करता हूं, आपसे बातचीत कर रहा हूं। तो एक बार एक मेरे मित्र आए, तो जब यहाँ पर आए तो मैंने उनसे कहा कि आप इस पर बैठिए। नहीं नहीं, ये आपकी तपस्थली है, मैं इस पर नहीं बैठूंगा। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने कहा तपस्थली थोड़ी है ये तो कुर्सी। अरे नहीं, इस पर बैठकर आप तपस्या करते हैं, बार बार बोले तपस्या करते हैं। तो मैंने कहा कोई आप बोले आप स्वाध्याय करते हैं, वो सबसे बड़ा तप। लेकिन आम धारणा में आप उसको तप समझेंगे ही नहीं। कोई स्वाध्याय कर रहा है तो लगेगा ही नहीं, किसी स्वाध्यायी व्यक्ति को कोई कभी तपस्वी नहीं बोलता है। जो प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं सुबह शाम, उसको कोई तपस्वी नहीं बोलता है। लेकिन परम तप कहा है स्वाध्याय। स्वाध्याय के बहुत सारे भेद हैं, उन सभी भेदों को इसमें हम गर्भित कर सकते हैं। पूछना, प्रश्न पूछना, जिज्ञासा भाव रखना, पढ़ के सुनाना, उपदेश देना, स्वयं पढ़ना और स्मरण करना, उन चीजों को याद करना, ये सारी चीजें उसके अंतर्गत गर्भित हैं, स्वाध्याय के अंतर्गत। लेकिन उद्देश्य होना चाहिए कि मैं अपनी आत्मा की विशुद्धि के लिए अध्ययन कर रहा हूं। सब तरह का स्वाध्याय तप नहीं है, तपस्या की दृष्टि से कह रहा हूं। लेकिन फिर भी व्यवहार की दृष्टि से जितने भी बड़े बड़े लोग किसी भी विषय के विशेषज्ञ हैं, सिर्फ धर्म और अध्यात्म की बात नहीं है। यदि कोई फिजिक्स पढ़ने वाला है, तो जब तक वो गहराई में डूब करके साधना नहीं करता है, तब तक वो नए आविष्कार नहीं कर पाता, नई खोज नहीं कर पाता। फिजिक्स दुनिया के बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन एक साइंटिस्ट जब पढ़ता है तो वो कुछ नया सोचता है, उसमें से पैदा करता है। केमिस्ट्री दुनिया के लोग पढ़ते हैं, लेकिन जो साइंटिस्ट पढ़ता है उसकी दृष्टि अलग होती है, वो स्वाध्याय करता है। और जितने भी विद्या का अभ्यास करने वाले वो सब स्वाध्यायी हैं, चाहे कोई भी विद्या हो, लेकिन उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। हम सब जानते हैं कि जो पढ़ाई का काम है, अध्ययन का काम है, वो एक तपस्या है। जो करते हैं वो सफल होते हैं, जो एकाग्र चित्त होकर करते हैं। इसका कोई ऑप्शन नहीं है, घूमते फिरते अध्ययन नहीं होता है। इसलिए उसके लिए साधना करनी पड़ती है, एक जगह बैठकर उपयोग को केंद्रित करना पड़ता है, ध्यान लगाना पड़ता है। इसलिए अगला क्रम है ध्यान का। व्युत्सर्ग यानी अंतरंग, अपने अहंकार और ममकार का त्याग कर देना। ये मेरा है, मैं ऐसा हूं, ऐसा अहंकार, इन सब चीजों को छोड़ देना, ये व्युत्सर्ग कहलाता है। परिग्रह का त्याग करना, बिना इसके त्याग के कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए अंत में कहा ध्यान, यह अंतरंग तप है। जब व्यक्ति, ध्यान एक ऐसी कला है
जब आत्म ध्यान की प्राप्ति हो जाती है तो करोड़ों करोड़ों अरबों वर्षों से जो कितने जन्मों से जो व्यक्ति ने कर्म इकट्ठे कर रखे थे और इन कर्मों के कारण से वो परेशान था और कर्म इतने ज्यादा थे कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन क्षण मात्र में ध्यान की अग्नि ऐसी जलती है कि कर्म स्वाहा हो जाते हैं। ये ध्यान का चमत्कार, और ध्यान ही सबसे बड़ा उद्देश्य है। पूरे सारे तपों में जितने भी तप हैं उनका उद्देश्य है इसको ध्यान की तरफ ले जाना, मेडिटेशन। इसीलिए ध्यान को भी बहुत बड़ा तप कहा गया। अब हम थोड़ा सा बहिरंग तपों की भी चर्चा कर लेते हैं जो बाहर दिखलाई देते हैं। जो ध्यान कर रहे हैं, अंदर में जो ध्यान हो रहा है वो किसी को दिखता नहीं है, इसलिए अंतरंग तप। बाहर का तप जो है उनमें, आप ये बताइए, मैं 24 घंटे खाना खाना खाता रहूंगा, तरह तरह के व्यंजनों में डूबा रहूंगा, तो मैं ध्यान कैसे कर पाऊं, मैं स्वाध्याय कैसे कर पाऊं। एक बार एक सज्जन मिले, साथ में भोजन का अवसर आया, तो उन्होंने आधी रोटी खाना खाया, आधी रोटी खाई, साथ में बैठे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी तबीयत ठीक है, आपने भोजन इतनी देर से किया और आधा रोटी किया, आधे रोटी में आपने छोड़ दिया। तो बोले नहीं, अभी क्या है, इन दिनों में एक किताब लिख रहा हूँ तो मेरा उपयोग उसमें केंद्रित है और मैं सिर्फ काम चलाने के लिए खाना खाता हूँ। यदि मैंने एक दो रोटी ज्यादा खा ली तो प्रमाद आ जाएगा, फिर मेरा मन नहीं लगेगा, इसलिए मैं आधे रोटी खा के फिर देखेंगे, जब भूख लगेगी देखेंगे। आप देखिए वो व्यक्ति साधना कर रहा है, स्वाध्याय की साधना कर रहा है, तो भोजन पर नियंत्रण कर रहा है। इसलिए बाहरी तप में अधिकतर चीजें हैं जो भोजन से संबंधित, क्योंकि ये हमारी गृद्धता को बढ़ाते हैं, तो हम आत्म साधना नहीं कर पाते। अब देखिए, पहला है अनशन। अनशन का मतलब क्या होता है? भोजन नहीं करना। बहुत से लोग अनशन करते हैं, भारत में अनशन बहुत होता है। एक अन्ना हजारे जी ने भी अनशन किया था और उसको अनशन ही नाम देते हैं कि हम अनशन पर हैं, लेकिन वो अनशन अनशन नहीं कहलाता है, क्योंकि उसका उद्देश्य भिन्न है। उसका उद्देश्य है दूसरों को झुकाना। अपनी मांग के लिए कोई अनशन करता है उसको अनशन नहीं कहते। भोजन ग्रहण नहीं करना स्वयं के परीक्षण के लिए भी बहुत आवश्यक है कि मेरी भोजन में इतनी अधिक आसक्ति तो नहीं हो गई है कि मेरा जीना मुश्किल हो गया है। तो मैं चेक करूं ना कि मैं कभी बिना भोजन के भी रह के देखूं। इसलिए अनशन को बड़ा महत्वपूर्ण बतलाया है। और जो मुनि होते हैं वो प्राय अनशन किया करते हैं आत्म विशुद्धि के लिए, और गृहस्थ लोग भी उसका अभ्यास करते हैं। जैसे जब पर्युषण पर्व चलते हैं, दशलक्षण पर्व चलते हैं, तब छोटे छोटे बच्चे भी इसका प्रयास करते हैं, इसकी साधना करने की कोशिश करते हैं कि हम देखें कि हम बिना आहार के भी रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। और आपको बताऊं, उपवास एक ऐसी चीज है जो इस शरीर शुद्धि का भी काम करती है, सिर्फ आत्म विशुद्धि का ही कारण नहीं है, शरीर को भी शुद्ध कर दी, क्योंकि शरीर प्रमादी हो जाता है और जो उपवास करते हैं वो अप्रमत्त दशा में करते हैं, तो वो सतर्क रहते हैं और जो शरीर के अंदर एक गृद्धता, एक आसक्ति भरी होती है, उससे उबरने की कोशिश करते हैं, इसलिए उसका अभ्यास करें। कोई व्यक्ति सामायिक में बहुत ज्यादा ठूस के खाना खाएगा तो सामायिक नहीं करेगा, सोएगा वो, उसको नींद आ जाएगी। इसलिए संयमित भोजन करना। फिर अवमोदर्य, आप देखिए इच्छा का निरोध यहां हो रहा है ऊंचे बढ़ते क्रम में। अनशन में क्या था? भोजन करना ही नहीं था।
अब अवमौदर्य है, अवमौदर्य का अर्थ होता है, उदर माने होता है पेट, तो अवमौदर्य माने ऊनोदर भी बोलते हैं इसको, यानी भूख से कम खाना, यानी भोजन कर रहे हैं लेकिन जितनी भूख है उतना नहीं खाएंगे, कम खाएंगे, पेट भर के भोजन नहीं करना। अब आप देखिए, आपसे मैं उपवास करने को कहूं तो आप तुरंत उपवास कर लें, लेकिन मैं थाली लगा के कहूं कि कम खाओ तो ये बड़ा कठिन काम है। या तो हम नहीं खाएंगे वो भी चलेगा, लेकिन हम खाने बैठते हैं तो उस समय आप कह दो नहीं एक ही रोटी खा के चुप हो जाओ, तो वो नहीं होता। अरे या तो ढंग से खाओ या हम खाओ ही मत, दोनों में से कोई एक काम, लेकिन आधा खाओ आधा नहीं खाओ ऐसे नहीं होगा। लेकिन आचार्य यहाँ ये समझा रहे हैं कि थोड़ा खाने में ज्यादा इच्छा का निरोध है। थोड़ा लिया, फिर इच्छा तो बहुत हो रही है लेकिन उस समय उसने संवरित कर दिया, मैं नहीं खाऊंगा, तो उसके इच्छा के निरोध का परीक्षण ज्यादा हो गया। और जब वो बिल्कुल नहीं खा रहा था ना, तो उस समय उसके सामने थाली नहीं थी, उसने संकल्प से छोड़ दिया था, तो वहां इच्छा उत्पन्न ही नहीं हो रही थी, उसने बिल्कुल ही त्याग कर दिया था। तो आप देखो, अनशन से अधिक कठिन है अवमौदर्य। अब देखिए, भोजन की इच्छा है, लेकिन जब भोजन करने जा रहे हैं, विशेषकर ये मुनि दशा में संभव होता है, तो वृत्ति परिसंख्यान, ये तीसरा बहिरंग तप है कि वो क्या करते हैं कि वो ये कहते हैं मेरे भाग्य में भोजन होगा तो मैं आहार ग्रहण करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो इसके लिए वो एक अटपटी प्रतिज्ञा ग्रहण कर ले, जैसे वो कुछ सोच लेंगे जब मुझे ऐसी चीज दिखेगी तो ही मैं भोजन करूँ। अब भोजन के लिए निकले हैं, आहार चर्या के लिए निकले हैं मुनि, लेकिन उन्होंने मन में सोच लिया कि कोई श्रावक ऐसा होगा जो एक कलश के ऊपर नारियल लेकर खड़ा होगा, और अगर आहार के लिए बुला रहा होगा, अकेला खड़ा होगा तो ही मैं जाऊंगा। और संयोग से वो एक एक व्यक्ति ऐसा मिला ही नहीं, कई लोग, तीन तीन लोग खड़े थे, चार चार लोग खड़े थे, संयोग ऐसा हुआ कि वो एक व्यक्ति कोई खड़ा ही नहीं हुआ ऐसे। तो वो देखिए, निकले आहार के लिए, यानी आहार का भाव था, लेकिन खुद खुद टांग अड़ा ली आहार में कि कुछ ऐसी होगा तो देखेंगे, भाग्य में रोटी होगी तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। माने निकले भी और फिर खाया भी नहीं, मतलब उनको अपनी संगति नहीं मिली, विधि नहीं मिली तो नहीं खाया। तो ये तो उस अवमौदर्य से भी कठिन तप हो गया। अभी एक बार में ये लगता है कि अनशन सबसे अधिक कठिन है, और फिर उससे सरल है अवमौदर्य, और उससे भी सरल है वृत्ति परिसंख्या। लेकिन आप इस सीक्वेंस को ऊपर से नीचे ऐसे करिए, अनशन सबसे ज्यादा सरल है इसमें, अवमौदर्य सबसे ज्यादा कठिन है, और वृत्ति परिसंख्यान उससे भी ज्यादा कठिन। अब देखिए, इसके बाद उन्होंने कहा कि करेंगे, अब भोजन भी करने आ गए, आहार ग्रहण कर रहे हैं, मैं नमक नहीं खाऊंगा, आज मैं नमक नहीं खाऊंगा, आज मैं मीठे का त्याग करता हूं, रस परित्याग, मैंने भोजन ग्रहण कर भी रहे हैं लेकिन स्वाद को ग्रहण नहीं कर रहे। तो ये और भी अधिक इच्छा का निरोध हो गया। मैंने व्यक्ति भोजन नहीं छोड़ रहा है, भोजन तो कर रहा है लेकिन बेस्वाद कर रहा है। वो कहता नहीं, मुझे सिर्फ देह यात्रा को चलाने के लिए लेना है, इसलिए। फिर उसके बाद विविक्त शय्यासन और काय क्लेश, ये मुनियों के तप कहलाते हैं कि वो शारीरिक कष्टों को भी सहन करते हैं, और बिना बिस्तर पर नहीं सोते हैं, पाटे या धरती पर ही सो जाते हैं। तो ये भी एक तप है कि हम लोगों को डंलप के गद्दे चाहिए सोने के लिए, उसके बिना नींद नहीं आती, लेकिन मुनि जमीन पर ही सो जाते हैं। ये भी एक तप है। एक बार श्रीमद राजचंद जी ने, किसी ने पूछा, आप लोगों ने श्रीमद राजचंद जी को देखा हो, और ना देखा हो तो चित्र जरूर देखा हो। प्राय किताबों में जो आगास प्रकाशन से छपी हैं उनका चित्र होता है।
वो बिल्कुल उनकी हड्डियां दिख रही हैं, कुछ नहीं है शरीर। बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति थे वो। तो उनसे किसी ने कहा कि आप इतने दुबले पतले क्यों हैं, खाते क्यों नहीं आप ढंग से भोजन किया करिए, तो बहुत शरीर सूख गया है आपका। तो उन्होंने एक उत्तर दिया, वो उत्तर आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि भाई, मैंने अनेक जन्मों में अपने शरीर को सींचा था, तो शरीर पुष्ट होता चला गया, फिर लेकिन काम नहीं आया। तो हमने सोचा, जब हमने अनेकों जन्म शरीर को सींचने में लगा दिए हैं, तो इस जन्म में क्यों ना आत्मा को सींचा जाए। तो मेरे पास पानी उतना ही था, तो मैंने वो पूरा का पूरा पानी आत्मा को सींचने में लगा दिया, इसलिए मेरा शरीर सूख गया। लेकिन मेरी आत्मा की फसल लहलहा रही है, मेरी आत्मा की विशुद्धि बढ़ रही है। दृष्टिकोण, हमको तपस्वी ऐसा लगता है जैसे कष्ट में है, क्योंकि हम तप को ऐसा समझते हैं, लेकिन तपस्वी सबसे अधिक आनंद में रहते हैं। तप उनके लिए आनंद है। हम भोग में आनंद समझते हैं, लेकिन वो तप में आनंद समझते हैं, आनंद मानते हैं, आनंदित होते हैं। वो अपनी आत्मा में लीन है, उसमें आनंदित हैं। फिर हम कैसे कह रहे हैं कि वो कष्ट में है? लेकिन हमको दिखते हैं, हमारी साइड से दिखता है कि वो कष्ट में। और इस तरह यदि हम तप का अपने जीवन में शुरुआत करना चाहते हैं, तो पहले तप के महत्व को समझें। बिना तप के, बिना तपे सोना भी खरा नहीं होता है, उसको तपाया जाता है। कोई भी चीज जो विशुद्ध होती है, बिल्कुल 24 कैरेट का आपको सोना चाहिए, तो वो सबसे अधिक जो आग में तपा करके उसकी गंदगी को दूर किया गया है। तो सोने को निखरने के लिए तपना पड़ता है। इसी तरह आत्मा को भी निखारने के लिए तप करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। तपस्या कोई छोटी चीज नहीं है, लेकिन तपस्या के प्रति हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। अभी मैंने आध्यात्मिक दृष्टि से आप सबसे चर्चा की, लेकिन मैं देख रहा था कि जीवन में हर तरफ तप है। जहां लोग तपस्या कर रहे हैं, उसको भी हम तप कहेंगे। आप कहते हैं हम बिना एसी के नहीं रह सकते, हम बिना पंखे के नहीं रह सकते, गर्मी बहुत है, ठंड है, तो हम बिना हीटर के नहीं रह सकते हैं। हमने सुविधाएं इकट्ठी कर ली हैं, तो हम कहते हैं इसके बिना नहीं हो सकता। लेकिन आज के ही समय में आपके सामने जो युद्ध क्षेत्र में हमारे सैनिक लड़ने के लिए जाते हैं, वो कौन सा एसी में रहते हैं, वो कौन सा ठंड में हीटर चला पाते हैं? वहां पर वो सीमा पर लड़ते हैं, हिमालय के पर्वतों पर खड़े होकर लड़ते हैं, जहां -डिग्री में सेल्सियस में तापमान रहता है। वो भी तप कर रहे हैं देश की सुरक्षा के लिए। उसी प्रकार एक तपस्वी आत्मा की सुरक्षा के लिए तप करता है। तो हम उनको ट्रेनिंग दी जाती है, अभ्यास कराया जाता है। अब सेना के ट्रेनिंग कैंप में जाएंगे तो वहां जानबूझकर गंदे कीचड़ बिछा दिए जाते हैं, उसमें सैनिकों को चलाया जाता है कि आपको इस कष्ट का अभ्यास होना चाहिए, ताकि आपको कष्ट जैसे ना लगे। उनकी कठिन ट्रेनिंग होती है, उनको सुविधाएं नहीं दी जाती ज्यादा, नहीं तो ये आलसी हो जाएंगे। और इनका शरीर अगर छोटी छोटी बातों पे सर्दी जुकाम होने लगा, तो ये सीमा पर कैसे जाएंगे, वहां कैसे लड़ाई करेंगे? जैसा कि हम लोग छोटी छोटी बात पे, हमको कभी सर्दी हो जाती, कभी जुकाम हो जाता है, मौसम के परिवर्तन को भी सहन नहीं कर पाते, क्योंकि हमने कष्ट का अभ्यास ही नहीं किया है। हमने अपने शरीर को सुख में ढाल रखा है। तो जो सुख के प्रति सुविधावादी दृष्टिकोण है, वो दृष्टिकोण कभी मुक्ति का दृष्टिकोण हो ही नहीं सकता। वो आसक्ति का दृष्टिकोण है। और तपस्वी मुक्ति के लिए तपस्या करता है। इसीलिए जितने तीर्थंकर परमात्मा हुए, उन्होंने पर्वतों पर जाकर तपस्या की है। और बिना तपस्या के आज तक कोई भी जीव कभी मुक्त हुआ ही नहीं है, क्योंकि इसके बिना समस्त कर्मों को नष्ट करना संभव ही नहीं है। लेकिन हम अपने गृहस्थ जीवन में रह करके भी जो हमारी सुविधाएं हैं, उनके बीच में भी हम एक शुरुआत कर सकते हैं। एक छोटी सी बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा।
मैं जिस विश्वविद्यालय में पढ़ता था वहां के रजिस्ट्रार थे। तो एक दिन मैं एक एप्लीकेशन लेकर के उनके कक्ष में गया। प्रचंड गर्मी का मौसम था और मैंने देखा कि उनके कमरे में पंखा नहीं चल रहा है। एसी कूलर तो छोड़िए, पंखा भी नहीं चल रहा है। और वो बैठे अपना काम कर रहे हैं, मैं पसीना पसीना हो रहा। तो मैं एप्लीकेशन लेके उनके पास गया, मैंने कहा सर ऐसी बात है। तो उन्होंने मुझे पसीना पसीना देखा तो बोले आपको आवश्यकता हो तो आप पंखा चला लीजिए। तो मैंने फैन ऑन कर दिया और थोड़ी देर उनसे बातचीत की। फिर उसके बाद मैं जाने लगा तो कहने लगे जिस तरह फैन ऑन किया था उसको ऑफ करके चले गए। तो इतनी प्रचंड गर्मी में बैठा व्यक्ति काम कर रहा था, मैंने बंद करके चला गया। बाद में वो रास्ते में मुझे जब मिले तो मैंने उनसे ये प्रश्न किया कि इतनी गर्मी थी और आप बिना पंखे के कैसे, आपने कोई त्याग कर रखा है क्या पंखा चलाने? तो वो बोले नहीं, मैंने त्याग नहीं कर रखा है, मैं चलाता हूँ पंखा, लेकिन मैं कम चलाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ मैं बिना पंखे के कैसे रह सकता हूँ। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं अपना काम कर सकता हूँ कि नहीं बिना पंखे के। मैं पंखे के अधीन तो नहीं हूँ, ऐसा तो नहीं कि मैं बीमार पड़ जाऊं। तो मैं इस चीज का कब अभ्यास करूंगा? तो मैं देखता हूँ, टॉलरेट करने की कोशिश करता हूँ कितनी देर मैं उसको मैंने टॉलरेट कर सकता हूँ, बिना उसके कैसे रह सकता हूँ। मेरी मन स्थिति खराब तो नहीं हो रही है, मेरा शरीर खराब तो नहीं हो रहा है, तो मैं उसकी साधना करता हूँ। मेरा पंखे का त्याग नहीं है, बहुत अति हो जाती है तो मैं चला भी लेता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बिना पंखे के रहूं। उनके इस प्रसंग से मुझे बहुत प्रेरणा मिली और ये बात मैं हर जगह सुनाता हूँ कि उस व्यक्ति को क्या कमी थी। वो एसी भी ऑन कर सकता था, कूलर भी चला सकता था, पंखा भी चला सकता था और इतना बड़ा पदाधिकारी है, लेकिन वो अभ्यास कर रहा था, साधना कर रहा था। तो मेरा आज यही सूत्र है कि भले ही छोटे रूप में, लेकिन हमको तपस्या अपने लिए करनी, किसी और के लिए नहीं करनी है। और जैन परंपरा में विशेषकर ये बात कही गई है कि हम लोग व्रत दूसरों के लिए नहीं करते, अपने लिए करते। प्राय ऐसा होता है, जो मान्यताएं प्रसिद्ध हो जाती हैं कि मैंने अपने पति के लिए उपवास रखा है, मैंने अपने बच्चे के लिए व्रत किया है, और ये सारी की सारी जिम्मेदारी महिलाओं की, वो सबके लिए व्रत उपवास रखती है। लेकिन जो आ, हमारी परंपराएं हैं वो ये कहती हैं कि जो तप करेगा उसको फायदा होगा। मैं किसी दूसरे के लिए तप करूं उसको फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारे कर्म, हमारी विशुद्धि बढ़ेगी, हमारे कर्म खिरेंगे, हमारा हमको निर्मलता की प्राप्ति होगी जो करेगा। मैं उपवास करूं और आपके कर्म खिर जाए ये संभव नहीं। मैं उपवास करूं और फल आपको मिल जाए ये संभव नहीं। तो इसलिए इस मामले में हमें बहुत स्वार्थी हो जाना चाहिए और हमें अपने सुख के लिए, अपने कर्मों को छिपाने के लिए उपवास का, अनशन का ये अभ्यास निरंतर अपने जीवन में रखना चाहिए। स्वाध्याय को परम तप कहा है, तो स्वाध्याय तो हमारे जीवन में विद्यमान रहना ही चाहिए, ताकि हम अपनी आत्मा को और अपने जीवन को उत्कर्ष की तरफ ले जा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी ने मेरी बात को सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद निकांत सर। बहुत ही अच्छा था, लाइक कंटिन्यूएशन के जैसा था। कल हमने कंट्रोल को इतने विस्तार से समझा और आज हमने रिस्ट्रेंट को समझा और क्या अंतर है रिस्ट्रेंट और कंट्रोल में। इस पहली बार इतने सुंदर तरीके से आपने बताया है करके। मैं थोड़ा देर ओपन रखूंगी हमारे को और प्रश्नों को लूंगी। प्रश्न आ भी चुके हैं। आप अनम्यूट भी कर सकते हैं तो और भी अच्छा लगेगा ना सर, अगर आपके मुंह से ये सवाल सुने तो। आ, जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, मैं आप अनम्यूट करिए, मैं और हैंड रेज करिए, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। एनीवेज, नहीं मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा, एनीवेज मैं प्रश्न पूछी, कर्मों की निर्जरा दुख झेलकर ही हो सकती है क्या?
अन्य पूजा आदि धार्मिक क्रियाओं से कर्मों की निर्जरा नहीं होती है क्या? सर, कर्मों की निर्जरा अच्छा पर। प्रश्न है। देखिए, एक तो है दुख झेलना। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि यदि आप उसको दुख समझ रहे हैं तो फिर वो बात नहीं रहेगी। तब दुख नहीं है, न दुखों के साथ समझौता है। इस धारणा को बदल दीजिए। तब आनंद का विषय है, इसीलिए उससे निर्जरा होती है। यदि वो दुख का विषय होता तो कोई भी तप नहीं करता। तप तप का उद्देश्य दुख नहीं है, और न दुखों से तप होता है। दुख तो आर्त ध्यान है, उससे और उल्टे पाप कर्म बंधते। इसलिए दुख शब्द को तो वहां से हटा दीजिए। दुख हमें, जो दूसरा तपस्या करता है ना, तो वो हमको लगता है कि वो दुख में है, लेकिन जो तपस्या करता है वो आनंद में होता है, तभी उसको तप कहा जाता है। अगर वो दुखी हो रहा है तो उसको हमें तपस्या छोड़ देनी चाहिए। दूसरा, आपने एक बात कही कि तपस्या जरूरी है कि आप अकेले पूजा पाठ करने से कर्मों की निर्जरा नहीं हो सकती। देखिए, निर्जरा का जब प्रश्न आता है ना, तो ये प्रश्न बड़ा कठिन है। निर्जरा का मतलब होता है हमको कर्मों को खत्म करना है। वो कठिन काम कर रहे हैं, सहलाने से नहीं होगा। पूजा पाठ है सहलाना। जैसे मैं आपसे कहूं कि घर में बर्तन है और कोई बर्तन कभी कभी जल जाता है, काला पड़ जाता है। कभी मान लीजिए दूध का बर्तन है, ज्यादा देर गर्म कर दिया तो जल गया। अब आपको वो बर्तन साफ करना है, तो आप ऐसे आराम से ऐसे हाथ फेरेंगे तो साफ हो जाएगा? नहीं, आपको तरह तरह के उपाय करने पड़ेंगे, उसमें जोर भी लगाना पड़ेगा, हाथ थोड़ा टाइट करना पड़ेगा। तो हम इस चीज से घबराते क्यों हैं? हमने कर्म बांधते समय तो इतना विचार नहीं किया, अब हम कर्मों को क्षरण करने के समय इतना विचार कर रहे हैं। तो इसलिए पूजा पाठ क्या होता है? पूजा पाठ हमको धर्म से जोड़ने के लिए आवश्यक, उसमें पूजा आराधना होती है, पुण्य का संचय होता है, तो कर्म बंध ही रहे वहां, कर्मों की निर्जरा नहीं हो रही है। क्योंकि भगवान की पूजा की तो शुभ भाव किए, तो कर्म बंध रहे हैं। शुद्ध भाव कहाँ हुए? वो शुद्ध भाव तो ध्यान में होंगे, निर्जरा ध्यान से होगी, इसलिए उसको तप कहा गया। वहां पे आपका शुभ ध्यान हो रहा है, आप शुभ की तरफ प्रवृत्ति कर रहे हैं, तो पुण्य कर्मों का संचय हो रहा है, यानी पुण्य कर्म बंध रहे हो तो आश्रय ही रहा है ना। इसलिए अकेला पूजा पाठ करने से मुक्ति संभव नहीं है, कर्मों की निर्जरा संभव नहीं है। उसके लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक प्रश्न है। हेलो, मेरी आवाज आ रही? जी सर, प्लीज पूछिए। हाँ, आ रही है। एक प्रश्न ये है कि जैसे आपके इस जो आपने तप के विषय में बोला और आपने चिंतन दिया, बहुत अच्छा धारावाहिक और बड़ा सूक्ष्मता से, गहराई से बहुत अच्छा चिंतन दिया आपने। मगर इससे ये लगा कि केवल कि ये जो जैन परंपरा में जो तप है, जो जैन परंपरा के लोग तपस्या करते हैं, पर दूसरे लोग भी करते हैं, पंचाग्नि तप करते हैं और भी कठिन कठिन तपस्या करते हैं, उग्र तपस्या करते हैं वन में बैठ करके। तो क्या उनके कर्मों की निर्जरा नहीं होती? क्या उनको जो स्वर्ग की प्राप्ति अगर जैन परंपरा के तप से प्राप्त होता है, तो क्या उनको नहीं होती क्या वो? अच्छा ही प्रश्न है। मैं मानता हूं कि अधिकांश लोगों के मन में ये जिज्ञासा होती होगी कि तप तो तप होता है, कोई भी तप करे। आप कभी किसी धार्मिक मेले वगैरह में गए हो तो आपने देखा हो कई लोग रेत के अंदर खुद को गाड़ लेते हैं और मुंह बाहर रखते हैं, वो कष्ट को सह रहे हैं। बहुत तरह के प्रयास करते हैं, कोई एक पैर पर खड़ा हुआ है, कई बहुत समय तक खड़ा हुआ है। इस तरह के बहुत तरह तप होते हैं और कष्ट भी सहन करते हैं उसमें लोग, उनका टॉलरेट पावर भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन मैंने जो प्रारंभ में कहानी सुनाई थी, वो पूरा सार वही है कि आपका उद्देश्य क्या था। सम्यक्त्व से रहित जो भी उग्र तप भी कोई जीव करेगा तो वो बाल तप कहलाएगा और उसको मुक्ति की प्राप्ति नहीं है। तो मुक्ति का मतलब स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग वगैरह मिल सकता है, उसमें आश्चर्य नहीं। तप करके, बाल तप करके भी स्वर्ग जैसी चीजें प्राप्त की जा सकती हैं।
क्योंकि पुण्य हो रहा है, मान लीजिए पुण्य हो रहा है तो कभी कभी कषाय के बस भी लोग तप करते हैं। मैं उसको मारना चाहता हूं तो मैं तप कर रहा हूं ताकि वो मर जाए। आपने ऐसी कहानियां सुनी होंगी, किसी के विनाश के लिए लोग तप करते हैं। तो ये उद्देश्य यदि गलत है तो उल्टा पाप का संचय होगा उसका। लेकिन फिर भी यदि वो सिर्फ शरीर को कष्ट दे रहा है और तप कर रहा है और किसी रिद्धि सिद्धि के लिए कर रहा है या कोई अच्छे प्रयोजन के लिए भी कर रहा है, तो उसको पुण्य का संचय होता है और वो स्वर्ग तक जा सकता है, ऐसा मान्यता है, वो प्राप्ति हो जाती है। तो जो अगर कोई जैन नहीं है और तप कर रहा है, उसकी मान्यता अलग है, यदि भाव यदि उसके अच्छे हैं तो उसको स्वर्ग वगैरह प्राप्त होता है। लेकिन यदि शुद्ध आत्मदृष्टि है तो उसमें संप्रदाय का कोई प्रश्न नहीं है। यदि उसने आत्म तत्व की प्राप्ति कर ली, आत्मानुभूति प्राप्त कर ली, तो चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, वो मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। बहुत अच्छा, बिल्कुल। हाँ, थैंक यू सो मच। एंड शकुन जैन जी, हाँ आप प्रश्न पूछिए। हाँ सर, एक बात समझिए, जैसे देव गुरु की प्रेरणा रहती है कि 8 दिन का उपवास करना, ऐसे जैसे कोई बड़ा तप, मास महीने की तपस्या करना, तो इतने लोग करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि वो इतना समझते हैं तप को कि या नहीं, मतलब देव गुरु की प्रेरणा से करते हैं तो उनकी निर्जरा होती है या नहीं होती है उसमें? देखिए, ये चीज डिपेंड अपॉन केस है। मान लीजिए 100 लोग तपस्या की, तब उनमें से कौन कितना समझ रहा है और कौन कितना, किस किस, सबके अभिप्राय अलग हैं, अलग अलग प्रयोजन है। लेकिन एक बात तो है कि जो गुरुओं के निमित्त से, उनकी प्रेरणा से जो अभ्यास कर रहे हैं, वो उनके जीवन के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे उनके शरीर की विशुद्धि तो होती है, जैसे एक लंघन क्रिया होती है, आप फास्टिंग करते हैं, भोजन करते हैं तो शरीर स्वस्थ होता है। और एक अभ्यास की दशा भी हमेशा होती है। हम उपवास का अभ्यास कर रहे हैं, अनशन का अभ्यास कर रहे हैं। मैंने कल संयम के दिन भी बताया था, एक अभ्यासात्मक संयम होता है और एक पूर्ण संयम होता है। तो जो पूर्ण संयम या पूर्ण तप होगा वो तो सम्यक्त्व के साथ ही होगा, सम्यक दर्शन के साथ ही होगा, सही दृष्टिकोण से होगा। लेकिन इसके अलावा भी जो तपस्याएं की जा रही हैं वो प्रेरणा के लिए बहुत फ्रूटफुल हैं और जीवन को सुंदर बनाने के लिए बहुत अच्छी है। हमारा ये लौकिक जीवन उससे बहुत अच्छा होता है, हमारा शरीर भी अच्छा होता है, मन भी अच्छा होता है। और एक बार इस तरह के जो तप करते हैं उनको आत्म विशुद्धि का भी ख्याल आता है कि हम शरीर से आसक्ति कम होती है। ये जो शरीर से जो पकड़ हमारी इतनी ज्यादा हो गई है, अन्न की वासना इतनी भर गई है कि इसके बिना मैं रह नहीं सकता। तो जब ये धीरे धीरे भोजन के त्याग के माध्यम से वो शरीर से अपने ममत्व को कम कर रहा है, तो वो अध्यात्म की तरफ ही आगे बढ़ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अभ्यास दशा के लिए बहुत उत्तम स्थिति है और प्रेरणा लेकर के ऐसे काम करने भी चाहिए। बहुत अच्छा समझाया सर आपने। एक दूसरा डाउट, वो ध्यान के लिए जो वो कंफ्यूजन है कि ध्यान में एक्चुअल में करना क्या होता है। जैसे अभी जैसे मन वचन काया को एक जगह हम स्थिर करते हैं, वही ध्यान होता है या कुछ? जैसे एक लोगस बोलते हैं, जनरली ध्यान में लोगस बोलते हैं। एक चीज बताऊंगा, जैसे मैंने एक दिन कहा था आप लोगों से कि मुझे नींद लेना है तो मुझे करना क्या है, क्या करना है? कुछ करेंगे तो नींद नहीं आएगी। आपको नींद, अगर अच्छी गहरी नींद लेना है तो आपको कुछ नहीं करना है। तो वहां भी हमको विचारों को भी नहीं फैलाना है, सोचना भी नहीं है, एक्शन भी कोई इधर उधर के नहीं करने हैं, नहीं तो नींद टूट जाएगी। और नींद में जाना है तो कुछ नहीं करना, यही करना है उसको। इसी तरह ध्यान में जाना है तो कुछ नहीं करना है ध्यान के लिए, ये करने की रट को छोड़ना है जो बहुत कठिन है, तब ध्यान की अवस्था में व्यक्ति प्रवेश करता है। उसके लिए जब हर व्यक्ति पूछता है हम ध्यान में क्या करें, अब करने में फिर वो होता है कि हमको आसन लगाना है, प्राण और आंख बंद करनी है, इस सब तो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। ये भी बहिरंग हो गया ना, अंतरंग नहीं हुआ।
वो भी जरूरी हो सकता है, लेकिन फिर अंदर का मूल, जब आप कुछ नहीं करने की स्थिति में आ जाते हैं, अकर्तृत्व की स्थिति में आ जाते हैं, टोटल सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं, तो ध्यान करना नहीं पड़ता है, ध्यान हो जाता है। आप इतना ध्यान करने की चीज नहीं, होने की चीज, जिसका जब जिसमें हो जाता है तो हो जाता है। फिर ये आत्मचिंतन वगैरह क्या हुआ? जैसे कहते हैं कि ध्यान में कुछ नहीं, आत्मा का ध्यान करें, आत्मा को देखें, आत्मा को सब कुछ, उसमें सब कुछ भरा हुआ है, आत्मा की शक्तियों को देखें, तो फिर ना करना कहाँ हुआ? वो भी तो चिंतन हुआ ना। मैं इसको ऐसे कहना चाहता हूं, इस प्रक्रिया को, कि हमारे शास्त्रों में उपचार से कई बातें कही जाती हैं उपदेश के लिए, और हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं। जैसे मैं कहूं कि एक विद्यार्थी है जो घर से निकल करके जा रहा है, अभी वो बस पकड़ेगा, बस में चढ़ेगा, कपड़े पहनेगा, बस में चढ़ेगा, अपना बैग लेगा, फिर स्कूल पहुंचेगा, गेट पर पहुंचेगा। घर से निकल रहा है तो उसे कहाँ जा रहे हो? पढ़ने जा रहे हैं। उद्देश्य क्या है? पढ़ने जा रहे हैं। ये पढ़ने जा रहा है, पढ़ाई तो बहुत बाद में शुरू होगी उसकी। अभी तो घर से निकलेगा, पैदल चलेगा, फिर बस स्टॉप पे जाएगा, स्कूल की बस आएगी, उसमें बैठेगा, फिर वो स्कूल पहुंचेगा, फिर वहां पे प्रेयर होगी, फिर वो अपनी क्लास में जाएगा, फिर अध्यापक आएंगे, फिर वो पढ़ाएंगे, तब वो अपनी स्वाध्याय करेगा, खोलेगा, तब पढ़ेगा। लेकिन उसको शुरू से ही कहते हैं ये पढ़ने जा रहा है, माने जो मुख्य उद्देश्य है उसको उपचार से शुरू से, ये पढ़ रहा है, बस बहुत सारे काम कर रहा है लेकिन पढ़ रहा है, ऐसा कहा जाता है। तो ये जो आत्मचिंतन है उसको भी ध्यान कहा जाता है, और जो जो चीजें बताई जाती है उन सबको ध्यान कहा जाता है। कहा जाता है, होता नहीं। कहना इसलिए क्योंकि वो ध्यान, आत्म ध्यान की तरफ ले जाने की प्रक्रिया है। तत्व चिंतन करना, ये ध्यान को, लेकिन चिंतन करेंगे तो विकल्प आएंगे, और विकल्प आएंगे तो निर्विकल्प कैसे होंगे? ध्यान का मतलब होता है निर्विकल्प होना। तो ये प्रक्रिया है, हम चिंतन करते हैं, फिर उसके माध्यम से, विकल्प के माध्यम से निर्विकल्प की तरफ आगे बढ़ते हैं, वो क्रम है। लेकिन उसके शुरुआत को भी ये कहा जाता है ध्यान कर रहे हैं। मैंने अभी, मुझे ध्यान का मतलब भी नहीं मालूम है, लेकिन मैं अगर पालथी लगा के, आसन लगा के बैठ के आंख बंद कर लूं तो यही कहा जाएगा ये ध्यान कर, उसको भी ध्यान करना कहते हैं। ध्यान होना एक अलग चीज है, ध्यान करना एक अलग चीज है। तो हम इसको इस दृष्टि से ही समझें। हमारे शास्त्रों में उपचार से बहुत सारे कथन किए जाते हैं, और उद्देश्य उसका होता है कि उसको ध्यान की तरफ वो ले जा रहे हैं। आत्मचिंतन यानी आत्मा के बारे में चिंतन करना, यानी वो आत्मा की तरफ जा रहा है, आत्मा के बारे में विचार कर रहा है, उसके स्वरूप को समझने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो भी ध्यान है। बहुत सुंदर। बहुत सो अच्छा। बहुत सुंदर, यस, बहुत ही अच्छे से समझाया है। और आई थिंक ये नींद के प्रोसेस के जैसा है। हम कहते हैं जैसे आंख बंद करते हैं, बेड पे चले गए और बोलते हैं हम सो गए, बट हम सोए थोड़ी, हम तो बस अभी आंख बंद किए हैं, अभी थोड़ा और टाइम लगेगा, धीरे धीरे सांस मन धीमी होएगी, वो प्रोसेस में आएगा। एंड देन एक्चुअल नींद तो कहते हैं 30 मिनट्स और 40 मिनट्स का ही वो स्टेट होता है जहाँ पे आप अपने आप को भूल जाते हैं। तो मे बी इट्स लाइक दैट। एक दो और प्रश्न है, मैं क्विकली लेना चाहूंगी सर जी। एक रेडमी से प्रश्न आया है कि उनोदरी तप को कैसे पहचाने, ये कैसे बॉर्डर कैसे समझे कि मैंने कम खाया है या मुझे या ज्यादा खाया है। आई थिंक ये बहुत आत्मचिंतन का अगेन ये प्रश्न है, यू हैव टू डिसाइड। सो एनीवे, आपका इस पे क्या विचार है, उनोदरी तप को कैसे पहचाने, ये क्वेश्चन है। नहीं, इसी में एक बात और जोड़ लें जी कि तो अगर इस तरह करेंगे तो नींद भी ध्यान हो जाएगी। नहीं, नींद तो मैंने उदाहरण के लिए समझा, क्योंकि उससे हम लोग बहुत फैमिलियर हैं। हम जी ध्यान की अवस्था में नहीं पहुंचे, लेकिन नींद तो सब जानते हैं। तो जैसे नींद के लिए कुछ नहीं करना है, वैसे ध्यान के लिए भी कुछ नहीं करना, लेकिन नींद ध्यान नहीं है। जी सर। एक अभी जो आपने बोला को ध्यान की अवस्था, वो अवस्था में पहुंचने के जो प्रक्रिया होती है वो योगा में हम लोग ऐसे सीखते हैं कि आलंबन एक लेना होता है, उस आलंबन पे ध्यान केंद्रित करना होता है, और वो धीरे धीरे जब आपका ध्यान बहुत गहरा केंद्रित हो जाता है तो वो आलंबन और आप एक हो जाते हैं, और इसमें फिर कोई ये नहीं रहता कि आप किस चीज को ध्यान लगा रहे हैं, दोनों एक हो जाता है। तो वो बोलते हैं उस क्रिया, उस स्टेज को
कहते हैं कि आप अपने ध्यान की अवस्था में आ गए, ऐसा बोलते हैं। आई फील दैट। बट ठीक है। एनीवे सर, ये आप उनोदरी तब को कैसे पहचाने, इनको कैसे जवाब देंगे आप? हाँ, मैंने कहा ना आपको कि आप भोजन करने, आपने कहा मैं एक समय भोजन करूंगा, ये नियम ले लिया। तो भोजन करने बैठे हैं और आपकी भूख है 4 या 5 रोटी की मान लीजिए, और आपने कहा नहीं मैं एक ही खा के रह जाता हूँ, तो आपके सामने भोजन भी है, इच्छा भी है, लेकिन इच्छा का निरोध कर लिया कि मैं नहीं खाऊंगा, मैं एक ही रोटी खाऊंगा। तो उसको उसको आइडेंटिफाई कर लिया ना आपने, चीज सामने है और आपने एक भोजन ग्रहण करके छोड़ दिया, तो आपने अपनी इच्छा को चेक कर लिया ना कि हमने इच्छा का नियंत्रण कर लिया। अब हम दूसरा दोबारा ग्रहण नहीं करेंगे। तो उसमें ज्यादा कठिन तपस्या है उसकी, इसलिए वो बड़ा तप लगता है, क्योंकि वो इच्छा का निरोध ज्यादा उसके अंदर प्रैक्टिकली सामने आ रहा है। एक लास्ट प्रश्न है मुझे, मैंने आपको भेजा भी है, और रिक्वेस्ट करूंगी जय जिनेंद्र से, जो भी ज्वाइन करते हैं, आप खुद से प्रश्न पूछिए तो और भी अच्छा लगेगा और मजा आएगा। इन्होंने प्रश्न पूछा है, इच्छा का निरोध तप है, तो फिर उद्देश्य भी तो एक इच्छा ही है। इच्छा का जो निरोध है वो तप है, तो फिर उद्देश्य भी तो इच्छा ही है। सो लाइक ये निरोध करने का प्रोसेस। इच्छा का निरोध हो रहा है ना, मैंने उद्देश्य ही यही है कि इच्छा का निरोध करना है। मैंने, आप कह रहे हैं कि इच्छा का निरोध, ये भी इच्छा हो गई, जी। इच्छा का निरोध करने की इच्छा हो गई। नहीं, उसका एक इच्छा, ऐसी इच्छा नहीं है उसका, वो इच्छा का ही तो निरोध कर रहा है कि मुझे कोई इच्छा करनी नहीं है। तो वो जब उसको बिल्कुल बैक में ले जाता है कि मुझे इच्छा ही नहीं है मेरी, मैं चाहता ही नहीं हूं, तो वो तप की स्थिति में चला जाता है। कोई कंट्रोल नहीं, वो स्वतः अपने आप से उभर के आए उस तरह का, उस तरह की अवस्था। संयम के दिन भी हम लोगों ने इस बात की चर्चा की थी कि देखिए, जब विषयों की अभिलाषा अपने आप जब समाप्त हो जाती है, उसके प्रति हमारी आसक्ति समाप्त हो जाती है, तो वो अच्छा लगना खत्म हो जाता है, तो फिर न संयम की जरूरत है न तप की जरूरत है, अपने आप जीवन में वो प्रकट हो जाता है। और जब तक वो उसके प्रति उपादेय बुद्धि रहती है, वो अंदर में कहीं ना कहीं वो अच्छा लग रहा है, तो हम जंगल में भी बैठे रहेंगे तो भी उसी का ध्यान करते रहेंगे, तो वो न तप होगा न संयम होगा। तो सबसे पहली बात है, एक बार लगे तो कि वो खराब है, विषय वो खराब है, वो हमारा मैंने हमको अच्छे नहीं लगते, तो जब वो व्यक्ति कह देता मेरी इच्छा ही नहीं है किसी चीज की, तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल। सो वंडरफुल सेशन वंस अगेन अनिकांत सर। हमारे एक ऑफ कोर्स एवरी टाइम यू आर गिविंग अस वन सूत्र, और आज का सूत्र आपने बताया दैट तपस्या अपने लिए करें, किसी और के लिए नहीं, और इसी से हम दैट रियल ऑस्टेरिटी कर पाएंगे। तो इस आज के स्वाध्याय के लिए करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनिकांत सर, और हमारे सारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर तक जुड़े रहने के लिए। और कल हम ठीक 9:05 पे फिर से जुड़ेंगे। इसी के साथ सबको सादर जय जी, नमो जी। जय जय, नमो नारायण सर। नमो जी, नमो।